हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ आइल्स के पार्ट 1 से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। तो आज की मेरी जो टिप है वो है कि आप कैसे इलेबोरेट कर सकते हो पार्ट 1 में अपने आंसर को। बहुत सारे बच्चे जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से आइल्स इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं हैं, तो उनको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स सी। फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, वो अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं, आर यू अ स्टूडेंट और वर्किंग। तो इसका आंसर आप देते हो आई एम अ स्टूडेंट सिंपली कह के, या फिर आई कंप्लीटेड माई दिस दिस दिस। लेकिन इससे आपका आंसर जो है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगता और आपके 5 बैंड्स ही आते हैं। तो लेट्स सी कि आप 7 बैंड का आंसर देने के लिए कैसे आंसर कर सकते हो इसका आंसर। तो देखिए, फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपने रिसेंटली कुछ कंप्लीट किया है, तो आप बोल सकते हो आई रिसेंटली completed my BTech in computer science engineering because learning programming languages is my passion। या फिर पैशन की बजाय आप बोल सकते हो कप ऑफ टी। कप ऑफ टी अगेन एक फ्रेज़ है इडियोमेटिक। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जिसमें आप काफ़ी शौक शौक रखते हो जिस चीज़ का। तो इसमें देखिए, रिसेंटली किसी ने कंप्लीट किया है बीटेक, तो आप इस तरीके से कह सकते हो। या फिर इसके बाद आप ये लाइन ऐड कर सकते हो, प्रेजेंटली आई एम लुकिंग फॉर अ रेलिवेंट जॉब टू वर्क इन द आईटी कंपनी। अगर आप ये लाइन बोलते हो तो क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। एग्जामिनर के साथ आपकी फ्रेंडली टॉक होती है कि प्रेजेंटली आपका क्या प्लान है। अगर आप मान लो कोई वर्किंग हो, एम्प्लॉय हो कहीं के, तो आप बोल सकते हो I am working as a human resource manager in one reputed hospital of my area, where my job responsibilities involve recruitment in terms of bulk hiring, selection of desirable candidates, and I also do the performance appraisal of the employees on quarterly basis। अब इस जो भी टर्म्स हैं यहाँ पे, रिक्रूटमेंट, बल्क हायरिंग, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्वार्टरली बेसिस, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये वो कैब वर्ड्स ही हैं, लेकिन ये रिलेटेड हैं एचआर मैनेजर की प्रोफाइल के साथ। अगर मान लो आप हेल्थ केयर एजुकेटर हो किसी हॉस्पिटल में, या नर्स हो, तो आपका काम क्या होगा? अगर हेल्थ केयर एजुकेटर हो, यू जस्ट ऑर्गेनाइज अ सेमिनार्स, या फिर यू टेक केयर ऑफ द इलिटरेट पीपल एंड जस्ट प्रोवाइड द नॉलेज टू देम। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स में वेरिएशंस ला सकते हो और उसको एक्सटेंड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर मान लो एग्जामिनर आपको पूछ रहा है व्हाट आर योर करियर गोल्स, आपके करियर गोल्स क्या हैं। बच्चे अक्सर आंसर देते हैं इसमें कि लाइक आई डोंट हैव एनी करियर गोल्स, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ। ये दोनों आंसर्स ही गलत हैं, मतलब उतने अफेक्टिव नहीं है। अगर आप बोल रहे हो आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो ये करियर गोल नहीं होता। हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन आपको सक्सेसफुल को डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स सी द 7 बैंड आंसर। इसमें आप बोल सकते हो आई हैव माई बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये एक वो कैब होती है करियर गोल से रिलेटेड। आप शॉर्ट टर्म में बोल सकते हो इन माई शॉर्ट टर्म गोल्स आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई मास्टर्स डिग्री इन टेक्निकल फील्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड लेटर आई वॉन्ट टू इस्टेब्लिश माई ओन स्टार्टअप। अब शॉर्ट टर्म गोल्स में वो बंदा मास्टर्स डिग्री करना चाहता है फ़ॉरेन से, और फिर बाद में लॉन्ग टर्म गोल्स में वो इस्टेब्लिश करना चाहता है अपना खुद का बिजनेस। स्टार्टअप होता है अपना खुद का बिजनेस करना। द रीज़न, अब साथ में वो रीज़न भी दे रहा है वाई आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑन्टरप्रेन्योर। अब ऑन्टरप्रेन्योर बिजनेसमैन होता है इज़ बिकॉज, क्यों, आई वॉन्ट टू बिकम माई ओन बॉस रेदर दैन डूइंग 9 to 6 रेगुलर ऑफिस जॉब। अब इसमें देखिए कि उसने एंटरप्रेन्योर तो बनना है, लेकिन वो क्यों करना चाहता है, उसने यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया एक बिजनेस को जॉब के साथ। तो अगर आप ऐसे किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके आंसर देते हो तो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। सो लेट्स सी योर थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कॉमन, अक्सर सभी से ही पूछ लिया जाता है कि वेयर डिड यू स्टडी, आपने कहाँ पे पढ़ाई किया। वेयर यानी प्लेस है, तो वेयर को सुन के ही बच्चे आंसर दे देते हैं कि लाइक आई स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल, दिस कॉन्वेंट स्कूल ऑफ माई होम टाउन, या फिर गवर्नमेंट स्कूल, मतलब सिर्फ स्कूल का नाम दे के छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलत है। आप इसमें बता सकते हो कि जैसे 10th या 12th तक आपने किसी स्कूल से पढ़ाई की, फिर उसके बाद आपके जितने भी स्कूल्स थे, फिर आप
एक बता सकते हो कि हाँ ये स्कूल मेरा बेस्ट स्कूल था ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू माई फ्रेंड सर्कल, तो इस तरीके से आप बताओगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आप बोल सकते हो आई एक्वायर्ड माई एजुकेशन फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टिल मेट्रिकुलेशन, 10th स्टैंडर्ड तक फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ माई विलेज के गवर्नमेंट स्कूल से, बट आई कम्प्लीटेड माई 11th एंड 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय लुधियाना। तो या फिर आप कह सकते हो कि 11th 12th मैंने वहाँ से की, विच इज़ ऑफिशियली रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको बताना है तो बता सकते हो, बोर्ड भी बता सकते हो, CBSE और समथिंग, कि मैं आई चेंज्ड माई बोर्ड। तो इसमें अगर आपने मान लो ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ऐड करोगे और ज़्यादा इसमें कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम, यहाँ पे ग्रेजुएटेड वर्ड बोलोगे जो कि एक वर्ब है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है हु वॉज सॉरी विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। नॉर्मली बच्चे बस फेवरेट सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं और एक आधी लाइन ऐड कर देते हैं, लाइक माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज मैथ बिकॉज आई लव सॉल्विंग सम्स, आई लव डूइंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। बट मैथ्स का यही मतलब नहीं है, आप इसको और अच्छे से आंसर दे सकते हो। आप बता सकते हो आई स्टडीड a total of 6 to 7 subjects during my school days, but I really love mathematics due to my favorite maths teacher। अब आप लिंक कर रहे हो कि मैथ्स आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े लेकिन मैथ उनमें से एक था जो आप पसंद करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि मैथ्स टीचर आपकी फेवरेट थी। आई इंजॉयड सॉल्विंग पजल्स, आपको पजल सॉल्व करना पसंद था जो कि अगेन मैथमेटिक्स में आती हैं। मोर ओवर लगाओगे कनेक्टर, फिर आप बता सकते हो आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये पांचों आपने भी पढ़ी हैं, मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं। वर वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स विच आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, जिनकी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। तो आप इस तरीके के वर्ड अपनी वोकेबलरी में ला सकते हो। वोकेबलरी हर जगह होती है लेकिन हमें सिर्फ उसे ढूंढना होता है। इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लेक्चरर्स और फ्रेंड्स। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है। कई बार पूछ लिया जाता है हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्लोज टू योर हार्ट, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। तो कई तो एक पिक कर लेते हैं, लाइक माई फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई लव स्पेंडिंग टाइम विद दैम। इट्स ओके, ये भी सही है लेकिन उसको थोड़ा इलेबोरेट करो। तो अगर मान लो कोई दोनों चाहता है तो कैसे आंसर दे सकता है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि इसका आंसर हमें बताओ। तो यू कैन सी माई आंसर, इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू पिक वन फ्रॉम दीज टू। ये बोल सकते हो आप, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक को पिक करना, बिकॉज विदाउट लेक्चरर्स, बिना लेक्चरर्स के आई कुड नॉट ग्रैस्प द स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड नॉलेज। मैं नहीं कर पाती, कुड लगाया तो सकती जो है ये वर्ड, ये हमें पास्ट की तरफ इशारा करता है कि जितनी मुझे नॉलेज है टॉपिक से रिलेटेड वो मैं अटेन ना कर पाती अगर लेक्चरर्स ना होते। एंड कैन नेवर सक्सीड इन माई लाइफ, और कभी भी लाइफ में सक्सीड ना हो पाती। यहाँ पे सक्सेस की वर्ब यूज़ हुई है जो कि है सक्सीड। हाउएवर इसके ऑपोजिट जो कंपेनियंस हैं, अब मुझे फ्रेंड्स का सिनोनिम्स पता था तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कंपेनियंस, ताकि एग्जामिनर को लगे कि मेरे पास रेंज ऑफ वोकेबलरी है, मेरा LR है। तो कंपेनियंस आर ऑल्सो नेसेसरी टू लिव अ लाइफ विदाउट टेंशन एंड वरीज। तो आप बता सकते हो कंपेनियंस की क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनके बिना आपकी लाइफ में टेंशन और वरीज होंगी। फॉर मी बोथ ऑफ देम आर वाइटल, दोनों ही मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्वेश्चन प्रॉम्प्ट में था लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तो मैंने यूज़ किया वाइटल, और जो दूसरा इसका सिनोनिम होता है इम्पॉर्टेंट का वो होता है नेसेसरी। तो आप देख सकते हो नेसेसरी भी है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी वोकेबलरी में रेंज लेके आओगे तो डेफिनेटली यू स्कोर 7 बैंड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आइल्स की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी हेल्प होगी इससे। So I hope you will subscribe my channel for more updates. Thank you for watching.